हर न्यू अपडेट के बाद आपको चाहिए होती एक बेस्ट सेंसिटिविटी, फायर बटन साइज एंड कुछ सीक्रेट सेटिंग। तो एक एक करके सारी वीडियोस चैनल पर आएगी, लेकिन वो वही देख पाएगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर हमारे पास 2 GB, 3 GB, 4 GB एंड 6 GB रैम का अलग अलग मोबाइल रहे, तो अलग अलग मोबाइल्स पर सेंसिटिविटी भी अलग रहती है एंड इस कारण से हमें गेम पर भी अलग अलग सेंसिटिविटी चाहिए। लेकिन गलती से भी अगर हम लोग अपनी सेंसिटिविटी को गलत रखे तो हमारा एम लॉक बंदे पर सही से नहीं होगा, और कभी कभी तो हम लोग ड्रैग करेंगे तो भी बंदे पर एम लॉक नहीं रहेगा, और अगर गलती से एम लॉक हो जाए तो बंदे के बॉडी पर लॉक होकर रहेगा, और भले ही हम लोग कितना भी ज्यादा ड्रैग कर ले लेकिन बंदे को सिर्फ बॉडी शॉट ही लगेगा। भाई मुंह की बात छीन ली। और यही मेन कारण है कि हमें बेस्ट सेंसिटिविटी का यूज करना चाहिए। तो देखो हमारे गेम पर टोटल इतने सारे सेंसिटिविटी, लेकिन हेडशॉट तो बस इन 4 सेंसिटिविटी से ही लगते हैं। और हाँ गाइस, एक सेंसिटिविटी ऐसा है जिसका यूज करने पर आपके किसी भी गन से रिकॉइल नहीं हो, यानी कि अगर आप लोग यूएमपी भी चलाओ तो ओनली रेड नंबर्स ही लगेंगे। लेकिन उस सेंसिटिविटी के बारे में हम लोग सबसे लास्ट पर बात करेंगे। तो देखो गेम के सेटिंग पर जाओ एंड सेंसिटिविटी पर क्लिक करो एंड यहाँ नीचे पर मिलेगा एक रीसेट का बटन, सिंपली इस पर क्लिक करो जिससे हमारा सारा सेंसिटिविटी डिफॉल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपने गेम के सेटिंग पर आना है और गेम के सेटिंग पर तुम्हें मिलेगा फ्री लुक का एक ऑप्शन। तुमको कुछ इस तरह से सेट करना है। इस सेटिंग को ऑन करने से तुम्हारे कस्टम HUD पर ये वाली बटन आए। तो सबसे लास्ट वाली सेंसिटिविटी इसी वाले बटन पर वर्क करती। तो आपके पास चाहे किसी भी GB रैम का मोबाइल हो, लेकिन आप लोग इसको 80 या फिर 85 पर रखना एंड मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं करना। एंड इसके बाद नेक्स्ट है स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी, जो सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर्स पर ही वर्क करती। जब हम लोग स्कोप को ओपन करने के बाद अपने स्कोप को मूव करेंगे, तो अगर हम लोग स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को ज्यादा रखें तो ये ज्यादा मूव करेगी। तो चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल हो, जब तक आप लोग स्नाइपर चलाना सही से नहीं सीख, तब तक आपको स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी को 90 से ज्यादा नहीं करना। लेकिन जब स्नाइपर अच्छे से चलाना सीख जाओ तो 95 या फिर 96 पर रखना। तो जब भी हम लोग कोई मैच खेलते हैं तो हम लोग अपने गन पर 4x स्कोप का यूज करते हैं। तो ये जो 4x स्कोप है इसकी भी एक सेंसिटिविटी है, और ये 4x स्कोप की सेंसिटिविटी आपको इन स्कोप ड्रैग करने में हेल्प करती है। यानी कि अगर आप लोग स्कोप को ओपन करके कुछ इस तरह से हेडशॉट मारना चाहते हो तो आप लोग अपने 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को ज्यादा रखना। तो न्यू अपडेट के बाद अगर आपका मोबाइल का रैम 2 GB एंड 3 GB रैम का हो तो सिंपली अपने 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को 99% पर रखना। लेकिन अगर आपका मोबाइल का रैम 4 GB, 6 GB या फिर उससे ज्यादा रहे तो सिंपली आप लोग अपने 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को 98% पर रखना। अब देखो अगर हम लोग क्लैश स्क्वाड रैंक या फिर कोई भी कस्टम मैचेस को खेलते हैं तो उन मैचेस पर सारे गन्स पर लगी हुई होती है 2x स्कोप। अब उन मैचेस पर हम लोग 4x स्कोप तो लगा नहीं सकते, यानी कि ये 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी आपको काफी ज्यादा हेल्प करे। तो जब भी किसी गन पर हम लोग 2x स्कोप का यूज करते हैं तो पता चलता है कि 4x से ज्यादा सेंसिटिविटी 2x स्कोप की रहती है। सही बात। तो अगर तुम्हारे मोबाइल का रैम 2 GB, 3 GB या फिर 4 GB का हो तो तुम लोग अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को 98% पर रखना। लेकिन अगर तुम्हारे पास हाई एंड डिवाइस हो या फिर तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी ज्यादा रहे तो सिंपली अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को 96% पर रखना, ताकि जब भी हम लोग 2x स्कोप का यूज करें तो हमारा एम ज्यादा से ज्यादा बंदे को ही लगे और ज्यादा सेंसिटिविटी के कारण हमारा 2x स्कोप बंदे को मिस ना करे। तो देखो अब बचते हैं जनरल सेंसिटिविटी एंड रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो देखो अगर बात करें जनरल की तो ये हमारे स्क्रीन के टच रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, यानी कि जनरल सेंसिटिविटी जितना ज्यादा रहे हमारे गेम की सेंसिटिविटी भी उतना ही ज्यादा हो। लेकिन हाँ, ये अलग अलग मोबाइल पर अलग अलग रखना पड़ेगा। तो इस सीक्रेट ट्रिक का यूज करना अपने मोबाइल के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी को फाइंड करने के लिए मैजिक। तुम्हें सिंपली ट्रेनिंग खेलना या फिर 1 vs 2 का कस्टम मैच, और उस मैच पर तुम्हें 90% सेंसिटिविटी से स्टार्ट करनी है। कुछ चांस खेलने के बाद तुम्हें 91, फिर 92 और ऐसे करके 100 तक करना है। और जिस भी जनरल का यूज करने पर तुम लोग सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सको और साथ ही तुम्हारे हेडशॉट्स भी ज्यादा लगे, उसी जनरल सेंसिटिविटी को यूज करना। ये तो चिट्टी है। लेकिन अगर मेरी मानो तो इस अपडेट के बाद तुम्हारा मोबाइल का रैम चाहे कितना भी रहे, तुम्हें सिंपली अपने जनरल सेंसिटिविटी को 98% पर रखना है। हाँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओल्ड डिवाइस है देन तुम लोग 100 पर ही रखना।
देखो जब भी हम लोग VR रैंक या फिर फुल मैप का मैच खेलते हैं तो जब हम लोग गन्स में किसी भी स्कोप का यूज नहीं करते तो ऑलरेडी हमें एक छोटा सा स्कोप मिलता है, यानी कि ये वाला स्कोप, एंड इसी को कहते हैं रेड डॉट। बेसिकली ये रेड डॉट का सेंसिटिविटी इसी वाले स्कोप पर वर्क करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्रॉस हेयर पर भी वर्क करती है, जिससे रेड डॉट तुम्हें हेल्प करती है किसी भी गन से हेडशॉट मारने के लिए। तो अगर तुम्हारे मोबाइल का रैम 2 GB या फिर 3 GB का हो तो तुम लोग अपने रेड डॉट को 97% पर रखना, लेकिन अगर तुम्हारे मोबाइल का रैम 4 GB, 6 GB या फिर कोई भी हाई एंड डिवाइस रहे तब तुम लोग चाहो तो 96% पर भी रेड डॉट को रख सकते हो। तो इन सारे सेंसिटिविटी में से एक सेंसिटिविटी ऐसा है जिसका यूज करने पर आपके गन्स में रिकॉइल नहीं होगी, यानी कि काफी कम रिकॉइल होगी, जिससे ज्यादा हेडशॉट्स भी लगेंगे। तो सिंपली जब भी तुम्हारा गन्स में रिकॉइल स्टार्ट हो तो तुम लोग जनरल को थोड़ा सा कम करना, यानी कि अगर जनरल 99% पर है एंड रिकॉइल हो रही है तो सिंपली तुम लोग अपने जनरल को 97 या 96 कर, और साथ ही तुम लोग रेड डॉट को भी थोड़ा सा कम कर लेना, जिससे रिकॉइल ना के बराबर होगी और तुम लोग बिना रिकॉइल्स के काफी अच्छा गेम प्ले कर सकोगे। ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक